नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? दरअसल ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा हो चला है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में बदल रहा है वो नीतीश कुमार के लिए संकट बहुत बढ़ा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही विपक्षी एका के लिए एक तरह से आप कहें कि पटकथा लिखनी शुरू की थी और उसी के तहत उन्होंने पाला बदला था। अब इस पाले में आए, कांग्रेस ने काम धाम भी सौंपा, वो मिले जुले भी, लेकिन अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो संकेत नीतीश कुमार के लिए बड़ा परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। अब बड़ी चीज है कि हो क्या रहा है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो तीन चार चीजें साफ नजर आ रही हैं और जो ये साप्ताहिक सर्वे हैं, ये सर्वे भी बहुत कुछ बता रहे हैं। खास तौर से जीतन राम मांझी के अलग होने के बाद महागठबंधन में किस तरह का स्वरूप रहेगा और नीतीश कुमार की स्थिति क्या कमजोर होगी, इसे लेकर जो सर्वे कह रहा है वो वाकई में चौंका रहा है। और फिर यह भी कि 12 जून को जो बैठक होनी थी वो तो अब ये हुआ कि 23 जून को होगी। अब 23 जून को होगी, उससे पहले जो खरमंडल मचा हुआ है वो खरमंडल भी एका के आप ये कहें कि उस ताने बाने पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और जीतन राम मांझी ने अभी पीछे कहा था कि एनडीए में लौट कर आ सकते हैं नीतीश कुमार। अब उनका जो बयान है उस पर नंद किशोर यादव ने जो कहा वो एक तरह से आप समझिए कि उसने बिहार की राजनीति को बहुत गरमा दिया है। और फिर प्रशांत किशोर तो काफ़ी दिनों से कह ही रहे हैं कि लिख कर रख लीजिए। तो अब बड़ी चीज़ ये है कि आखिर में ये जो राजनीति है बिहार की वो किस करवट बैठने जा रही है। अब वो अगर हम इस पर गौर करें तो इसमें भी दो तीन चीज़ें बड़ी साफ हैं। पहला तो यही कि नीतीश कुमार ये जाहिर तौर पर जज कर रहे होंगे कि जो बिहार की राजनीति है उसका ऊँट किस करवट बैठेगा और जो 2024 के लोकसभा की राजनीति है उसका ढर्रा किस तरफ रहेगा। अब अगर इन दोनों पर आप गौर करें तो बिहार में क्या होगा, इसका एक तरह से संकेत ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार दे रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि चुनाव होने जा रहा है समय से पहले, वो असल में लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं बिहार की। और ये उन्होंने बड़ी बात कही है, इसलिए चूंकि ये चर्चा तब भी थी जब एनडीए में नीतीश कुमार थे और ये कहा जाता था कि वो चाहते हैं भाजपा सरकार से कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार का विधानसभा चुनाव भी करा दिया जाए, क्योंकि 24 में लोकसभा है और 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना ही है, तो वो चाहते थे कि चुनाव पहले हो जाए। तो क्या वो वाकई में बिहार का चुनाव लोकसभा के साथ कराना चाहते हैं और उसी बात का संकेत दे रहे हैं, और क्या उस लिहाज से उनको लग रहा है कि परिस्थितियां अनुकूल हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वो एनडीए में जाएंगे और जा सकते हैं, और नंद किशोर यादव का ये कहना कि हम जीतन राम मांझी की बात को तो नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि जीतन राम मांझी लंबे समय से जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि नंद किशोर यादव ये साफ कर रहे हैं कि जब जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि वो एनडीए में वापस आएंगे तो उन्होंने जीतन राम मांझी से इस संदर्भ में कुछ कहा होगा। नंद किशोर यादव के बयान के इस हिस्से से तो ये बात जाहिर होती है। दूसरा, वो कहते हैं कि भाजपा ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, फिलहाल अभी तो बंद है, मगर वो कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। यानी कि दो बातें एकदम स्पष्ट हैं। एक तो ये कि जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं उसमें दम है, और दूसरा ये कि आज तो ठीक है लेकिन कल हो सकता है कि भाजपा अपने दरवाजे खोल दे।
एक बात तो ये निकल रही है। और इसी के साथ मांझी के अलग होने से नीतीश कुमार जिस तरह से कहा जा रहा है कि कमजोर हुए और ये सर्वे बता रहा है, तो ये भी बात जो है वो बड़ी है। इसमें जो इससे भी बड़ी चीज निकल कर आ रही है वो है विपक्षी एका के ताने बाने में झोल। पहले तो 11-12 को होना था, वो हुआ नहीं। अब जो 23 को प्रस्तावित है उसमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी शायद ना आए, और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि उन्होंने शर्त रखी है कि कांग्रेस तय कर ले कि वो बंगाल में सीपीआई के साथ रहेगी नहीं। अब सीपीआई के साथ रहेगी नहीं ये तो मुमकिन नहीं दिखाई देता है, और अगर ये मुमकिन नहीं दिखाई देता है तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी उसका हिस्सा नहीं बनेंगी जो 23 तारीख को जुटान होने जा रहा है, इस तरह की आशंका है। और फिर उसमें एक चीज और भी जुड़ गई है, वो ये कि अभी एक नेता जो कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उस इस्तीफे के बाद अब खबर आ रही है कि 23 तारीख को जो जुटान होगा उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नीतीश कुमार के, और उसमें कांग्रेस के 2 मंत्री शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी गए, फिर ये इस्तीफा हुआ, और उस पर अब ये जो आ रहा है कि ममता बनर्जी संभवतः हिस्सा नहीं बनेंगी, इस तरह के कयास हैं। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं वो ये स्पष्ट कर रही हैं कि नीतीश कुमार जिस मंशा से इधर आए थे वो मंशा भी अधर में लटकी दिखाई दे रही है। पार्टी बिखर ही गई है। भाई देखिए 3 खंड हो गए हैं। आरसीपी सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो जाहिर सी बात है कि जो संगठन उन्होंने खड़ा किया था अपने एक लंबे समय में जदयू का, जो कि वो अध्यक्ष लंबे समय तक थे, तो उसमें भी कुछ बिखराव होगा आरसीपी सिंह के भाजपा ज्वाइन करने के बाद। उपेंद्र कुशवाहा बिखेर ही चुके हैं। कई नेता जो हैं वो जदयू छोड़कर जा ही रहे हैं। तो इस तरीके से जो जदयू का अपना आधार है वो श्रिंक हो रहा है, क्योंकि वो जो समीकरण नीतीश कुमार ने गढ़ा था वो टूट रहा है। और रही बात लोकप्रियता की, तो लोकप्रियता में उनसे आगे तो तेजस्वी यादव है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो किसी भी तरह से जदयू के पक्ष में और नीतीश कुमार के पक्ष में जाती तो नहीं नजर आ रही है। ऐसी परिस्थिति में अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार अगला कदम क्या लेने जा रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर भी लंबे समय तक उनके साथ काम किए हैं, जैसे जीतन राम मांझी का उनके साथ अपना लंबा अनुभव रहा। अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये एनडीए में वापस जाएंगे। अब ये अलग मसला है कि एनडीए में वापस आएंगे तो क्या होगा, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर यह देखा जाए तो एनडीए के लिए भी कोई ऐसी आप ये कहें कि खराब स्थिति नहीं रहेगी अगर नीतीश कुमार आते हैं। हाँ, वो जिन सेवा शर्तों के साथ चलते हैं वो ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा तैयार नहीं होगी उन सेवा शर्तों पर चलने के लिए, उन सेवा शर्तों को मानने के लिए। मगर फिर भी ये तो अभी दूर की कौड़ी है। पर एक सवाल जो खड़ा हुआ है वो तो यही है कि नीतीश कुमार की जो अपनी राजनीति है वो राजनीति अब किस करवट बैठेगी। क्या वाकई में जो उन्होंने कहा था कि 2020 में कि हमारा आखिरी चुनाव है, तो वो सचमुच अब पवेलियन में वापस चले जाएंगे। हालांकि जिस तरह से वो बैटिंग करने में लगे हुए हैं उससे तो नहीं लगता कि अभी वो रिटायर होने वाले हैं। तो अगर वो रिटायर होने वाले नहीं हैं और जैसा वो संकेत भी दे रहे हैं, तो उनकी सियासत का क्या होगा और उनका अगला कदम क्या रहेगा, ये तमाम सवाल हैं जो अब नीतीश कुमार को लेकर खड़े हुए हैं। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।